तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आप लोगों को कुछ अलग पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और आप लोग डेफिनेट है कि अलग ही पढ़िएगा, बिल्कुल अलग, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे इस टाइप के प्रश्न को बहुत लॉन्ग टर्म में बनाने का, है ना। अब इसको देखना है और आंसर लाना है, बस सिंपल। ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को, समझ में आया? एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोग लॉन्ग टर्म बनाते थे। अब इसको लॉन्ग टर्म नहीं बनाना है, हमको बनाना है शॉर्ट में। किसे बनाना है? शॉर्ट में बनाना है, चुटकियों में सॉल्व करना है। किसमें सॉल्व करना है? चुटकियों में, याद रखना है। फिर आप लोग एक गाना भी सुनाऊंगा, इसलिए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पहले बना लीजिए, तब बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और बहुत आसान तरीका से सॉल्व होना चाहिए। इसको लॉन्ग नहीं जाना है, एक लाइन में आंसर आना चाहिए। क्लियर है? मेरी बात को समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ पा रहे हैं? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या लिखा हुआ है? 36। इसको कैसे निकालेंगे? एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। इसमें आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले यह ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक करने का मतलब होता है द्विघात, जिसके माथा पर 2 हो वह बन जाता है द्विघात बहुपद। अब इसके माथा पर 2 है, यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में मूलों की संख्या कितनी होती है? 2। यानी कहने का मतलब है शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा? 2। यानी द्विघात बहुपद में 2 शून्य। कितने शून्य? 2 शून्य। अगर त्रिघात होता तो 3 शून्य, रैखिक होता तो कोई शून्य नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36, इसको x का वैल्यू निकालना, सिंपल, ध्यान से समझिएगा। देखिए कहने का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 36 होना चाहिए, है ना। यानी गुना करने पर हमको आना चाहिए कितना? 36। कोई दिक्कत? यहाँ लास्ट वाला अंक आना चाहिए, और जोड़ने पर आना चाहिए 13, ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 13। और ऐसा 2 अंक लेना है जिसको ऐड करने पर 13 हो और गुना करने पर 36 हो। बताइए क्या हो सकता है? तो आप कहिएगा सर ऐसा अंक आप खुद चुन लीजिए कि कौन होगा जिसमें जोड़ने पर 13 होगा और गुना करने पर कितना हो जाएगा? 36, है ना। तो आप कहिएगा सर 9 और 4 को जोड़ के बताइए। 9 4 13 और 9 चौका 36। आगे आंसर आ गया। देखो हम इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक तोड़े 9 और एक तोड़े 4। मतलब एक बड़ा वैल्यू लिखेंगे पहले, उसके बाद कौन सा वैल्यू लिखेंगे? छोटा वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस लगा देंगे, मेरा आंसर हो गया। लीजिए, इससे आसान कुछ नहीं होगा। अब इसका तरीका बताएंगे अभी, इसलिए अब जाइएगा नहीं, समझ में आयो। इसको तरीका भी बताएंगे कैसे बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइए। सर गुना करने पर 16 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो सर बता दीजिए क्या होगा? तो आंसर लीजिए ना, 8 प्लस कितना हो जाएगा? 2। दोनों में माइनस माइनस लगा दीजिए आंसर। ओके, इससे आसान और क्या हो बताइए। देखिए अब इसको 13 है, 168 है ना। तो इसे बताइए क्या हो जाएगा? तो 14 को जोड़िए, 14 और 12, 14 और 12 दोनों में माइनस लगा दीजिए, आंसर हो गया। 14 12 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 168। गुना कीजिए, 14 दूना 28 के 8 हासिल 2, 14 अदू 16, 168। अब इसको आखिर किए हैं कैसे सर, इसके बारे में बताइए ना। तो देखिए इसको बनाए कैसे। तो यहाँ याद क्या रखना है आपको? देखिए इस वाला पॉइंट को देखना, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, बाकी अभी भूल जाना है। जब भी यहाँ पर प्लस रहेगा, यानी कहने का मतलब है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक टर्म जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, है ना। यानी b के जगह पे अगर प्लस का साइन होगा, किसका साइन होगा? प्लस, है ना, यहाँ प्लस का साइन। तो प्लस के जब भी साइन होगा तो इसके दोनों वैल्यू का मान चेंज होगा। बात समझ में आ गया मेरा बात? अगर यहाँ पर प्लस होगा तो इसके द्वारा दोनों वैल्यू का साइन क्या होगा? चेंज होगा। कहने का मतलब है अगर प्लस होगा तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो यही समझना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। यानी कहने का मतलब बी और सी दोनों का साइन क्या होगा? हमारा चेंज होगा। क्या होगा? चेंज। समझ में आयो कि ना आयो?
आ गया समझ में? समझ में आयो कि b अगर हमारा प्लस में होगा, b हमारा अगर प्लस में होगा तो दोनों का साइन चेंज होगा, दोनों का साइन चेंज होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस में था, दोनों का साइन हम लोग चेंज कर दिए। इससे अभी हमको कुछ लेना देना नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए प्लस में दोनों का साइन हम चेंज कर दिए कि नहीं कर दिए, बोलिए। इतना समझ में आया? अब इसको अगर लॉन्ग मेथड बनाइएगा तो बताइए कितना समय लगेगा। इससे आसान तो कुछ नहीं होगा। अभी एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, ठीक है? पहले इसको बस उतार लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। उतारिए, इसको चलिए मिटा देते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, दिया हुआ क्वेश्चन, इसको भी सोल्व करना है। क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं वैल्यू दिखाई दे रहा है ना? देखिए सबसे पहले यार ध्यान दीजिए, इधर फिर से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, है ना? इस क्वेश्चन को फिर से इधर बनाने के बाद यही क्वेश्चन फिर से उतारेंगे। सबसे पहले इसको बनाना है आपको। बनाइए, कैसे बनाएंगे? अभी तो आपके पास दो वैल्यू था, प्लस में था, है ना? b का वैल्यू प्लस में था। यहाँ देखिए b का वैल्यू यहाँ प्लस में था तो दोनों वैल्यू हम साइन चेंज किए थे। अगर अब यहाँ कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ, हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है। आप लोग देखिए, अगर आपके पास b का वैल्यू, है ना, अगर पॉजिटिव होगा, b का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो b और c दोनों का साइन क्या होगा? मेरा चेंज होगा। ठीक, अगर b का वैल्यू नेगेटिव होता है तो मेरा सिर्फ एक ही वैल्यू का साइन चेंज होगा। समझ में आया? हाँ, सिर्फ किसका वैल्यू चेंज होगा? b। c का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वो जैसे है वैसे ही रहने देंगे, जैसो के तैसो। ठीक, देखिए अब हमारे पास y इसका -7 प्लस, वेरी गुड। इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको गुना करने पर कितना आना चाहिए? 6, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7। ऐसा कौन अंक है जिसको गुना किया तो 6 आएगा, जोड़ने पर 7 होगा? चलिए जल्दी बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी क्या होगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए आप कहिएगा सर इसको बनाइए, 6 में 1 जोड़ दीजिए 7 हो गया, 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 हो गया, बस सिंपल आंसर आ गया। अभी बताया है कि अगर यहाँ माइनस होगा तो सिर्फ पहला वैल्यू चेंज होगा, दूसरा वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ हमारा पास क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। यहाँ पर माइनस है तो यह साइन चेंज होगा, माइनस है तो बन जाएगा क्या? मेरा प्लस। माइनस और साइन चेंज क्या हो जाएगा? प्लस। करने के बाद सिर्फ b का वैल्यू चेंज होगा, तो सिर्फ b का माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन यह वैल्यू चेंज नहीं होगा, माइनस रहता तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस। आंसर आ गया आपका। यही पता है क्या? एगो में 6, एगो में 1। 6 में 1 से गुना कीजिए 6 में 1 जोड़ दीजिए 7। इसको बनाइए। सर 15 लाना है, गुना करने पर 36 होना चाहिए। 12 तिहाई 36, 12 तिहाई कितना होता है? 38 होता है, 36 होता है। कितना होता है? 36। देखिए 12 तिहाई 36। तो इसको तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिए, माइनस है तो क्या बन जाएगा? मेरा प्लस। यह साइन चेंज नहीं होगा। ठीक, 12 और छोटा वैल्यू के यहाँ 12 तिहाई 36 लीजिए आंसर। वेरी गुड, आप सदा कमाल करते हैं। ओ तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा जैसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। समझ में आया? मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे रात से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाना, जीना पड़ेगा तेरे बिन ये दिन कभी न लाना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अब इस क्वेश्चन को बनाना, अभी बनाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को बनाना है आपको। ठीक, फिर गाना सुनाएंगे आपको, पहले ये बना दीजिए। देखिए यहाँ पे अब एक कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रहा है
यहाँ पर प्लस प्लस था, उस समय से कोई चिंता नहीं था, एक आ गया माइनस यहाँ पे। इस माइनस के लिए कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यह माइनस बोला है कि भाई हम एक ही को चेंज करेंगे, दूसरा को चेंज नहीं करेंगे, है ना। सिर्फ बी वैल्यू को चेंज करेंगे, सी वैल्यू मेरा चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ माइनस है, तो यह तो मेरा माइनस हो ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब घटाने पे आना चाहिए आपका, घटाने पे आना चाहिए आपका, घटाने पे आना चाहिए 10 गुना करने पे 24। बताइए क्या है, 12 दूना 24, 12 में से 2 घटा देखिए, 12 वैल्यू को पहले, छोटा वैल्यू को बाद में, आपका आंसर। यह साइन चेंज नहीं होगा, कब, जब यहाँ माइनस होगा तब, यहाँ लेकिन चेंज होगा। बात समझ में आया। यह एक वैल्यू यह हो गया, एक वैल्यू यह, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद अभी बताते हैं, ये वाला उतार लीजिए। कर आएगी मुझे मिल जाएगी। चलिए बनाइए क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमको घटाने पे कितना आना चाहिए, 14, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 12। ऐसा कौन अंक है, ऐसा कौन अंक है, कौन अंक है जिसको बताइए। घटाने पे आना चाहिए आपका 14 और गुना करने पर आना चाहिए 24। ऐसा कोई अंक है, हाँ, गुना करने पर 24, घटाने पर 14, ऐसा तो कोई अंक लगे नहीं रहा है ना। हाँ 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 हाँ, ये गलती है क्वेश्चन बच्चा, देखो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, है ना। देखिए 32, क्या होगा यहाँ पे 32, यानी घटाने पे 14, गुना करने पर 32। 16 में से 2 घटा दिए 14, 16 दूना 32। पहला बड़ा वैल्यू को लिखेंगे, फिर छोटा वैल्यू को लिखेंगे, ठीक। यहाँ माइनस है, साइन चेंज होगा, यहाँ वाला साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ माइनस है तो बन जाएगा मेरा क्या, प्लस। आंसर यही आपका आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप मेरे प्रिय दोस्त हो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके कॉपी पर जल्दी से ना उतार दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व कीजिए। घटाने पर 7, गुना करने पर 18, सर आंसर सिंपल। देखिए एक 9 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। 9 में 2 से गुना करेंगे 7 हो, 9 में 2 से गुना करेंगे 18, और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7। यहाँ माइनस आ गया, चिंता करने की जरूरी नहीं, सिर्फ एक वैल्यू चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ का साइन चेंज नहीं होता। यही मेरा आंसर होएगा, 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 समझ में आएगा। आ गया समझ में। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, है ना। इसके बाद अभी क्वेश्चन बनाइएगा आप लोगों को। हाँ अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 121 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू बताइए, कैसे बनाइएगा बताइए। देखिए ये तो सबसे आसान होता है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल 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 सिंपल। देखिए सिंपल कैसे, देखिए यहाँ पे आप इसको एक्स स्क्वायर, ठीक है, 9 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आंसर, एक बार प्लस में एक्स प्लस 3, एक बार हो जाएगा एक्स माइनस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं करना है। इस स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 3 का, एक बार 3 प्लस में एक बार 3 माइनस में। 36 किसका स्क्वायर होता है, बोलो बच्चा, 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी x प्लस 6 और x माइनस 6। चलिए ये तो आंसर आपको खुद बना लिया, आप लोग टैलेंटेड मेरे प्यारे दोस्त। नहीं x प्लस कितना 11, x माइनस कितना, सबको समझ में आ जाना चाहिए किसका स्क्वायर होता है 121। अब इसमें बोलो क्या समझ में नहीं आया तुम लोगों को, है ना, बहुत आसान है। x प्लस 6, x माइनस 6, x प्लस 11, x माइनस 11 आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, इसलिए यही मेन आपके पास है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चा ये जो है आसान तरीके से तुरंत बना लेगा, थोड़ा सा नियम जानने का बना लेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा चेंजिंग आएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा 2x स्क्वायर, क्या लिखा रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x, है ना, प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को बनाना है,
क्योंकि उस समय हम देख रहे थे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट था वह हमारा 1 था, लेकिन अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ गया हमारे पास 2। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना आ गया? 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का जब कॉफिशिएंट 2 आ गया तो अब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, लेकिन आप लोगों का टेंशन नहीं, अनिश सर जब अनिश सर है आपके साथ, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये सब भूल जाइए। अभी एक चीज ध्यान दीजिए कि अब इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 25 ने 50, अब एक नहीं यहाँ नहीं, अब गुना करके देखेंगे। 50 कितना हो गया? 50 गुना करने पर 50 जोड़ने पर 5, गुना करने पर 50 जोड़ने पर 5। ऐसा कौन सा अंक होगा भाई कि गुना करने पर कितना होना चाहिए? 50 और जोड़ने पर 5? ऐसा कोई अंक है? बोलिए। 5 नहीं, या 15 होगा, गलत लिखा गया, सॉरी। देखो ऐसा कौन अंक है बताइए? तो 10 5 कितना है? 10 और 5। इसको पहले लिख दीजिए प्लस, इसको पहले लिखिए 10, पहले 10 फिर 5। अभी बता है कि जब यहाँ प्लस रहता है बउआ, ध्यान दो, जब यहाँ प्लस रहता है तो दोनों साइन चेंज होता है। इसका मतलब यह भी माइनस, यह भी माइनस, कोई दिक्कत? यह जो 2 है इससे भाग लगाना होता है, सब में 2 से भाग, इससे काटिए कितना? 5, -5 और -5/2 आपका आंसर हो गया। बताइए इससे आसान क्या हो सकता है ना? 2x² -7x, क्वेश्चन देखिए, 2x² -7x -15 = 0। चलिए बनाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अभी, है ना? देखिए बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। पहले वाला चीज अब भूल जाना है ना? अभी ट्रेंडिंग में जो चल रहा है ना, अभी जो चल रहा है उसी को याद रखना है, ठीक? अब देखिए, गुना करने पर 30, 2 में 15 से 30, गुना करने पर 30, घटाने पर 9, ऐसा कौन वैल्यू हो सकता है? सर सिंपल है, बना दीजिए, बताइए। गुना करने पर 30 आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए? तो 7 आना चाहिए। तो सर सिंपल है, 10 - 3, 10 - 3। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, इतना वैल्यू का मेथड अप्लाई करना है, ऐसे नहीं बनाना है। बात समझ में आया? ऐसे नहीं बनाना, समझ में आया? यहाँ सिंपल देखिए, यहाँ 7x को तोड़ेंगे, यहाँ माइनस है तो सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज होगा, एक ही साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ 7 से उठाइए, है ना? देखिए यहाँ से मेरा आंसर निकलेगा। तो कहने का मतलब है एक बार तो 10 हो जाएगा, एक बार तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ यहाँ वाला वैल्यू चेंज होगा, यहाँ का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको भाग लगाना है 2 से, कितना से? 2 से। आ गया आंसर 5, यहाँ आ गया 5, -3/2 आंसर। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? आ गया? आयो कि नहीं आया? चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए, है ना? ठीक है, तो 3x² + 14x - 24, 3x², ठीक, प्लस 14x - 24 = 0। सॉल्व कीजिए। 3x² + 14x - 24। देखिए सर सिंपल, 14 24 से 72 होता है, 24 से कितना होता है? 72। घटाने पर 14 होना चाहिए। क्यों घटाए भाई? क्योंकि यहाँ माइनस था। यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस था। घटाने पर 14, गुना करने पर 72, ऐसा कौन है बताइए? 12 छक 72 हो सकता है, लेकिन 12 में से 6 घटाने पर 14 नहीं आ सकता है, है ना? 18 चौका कितना होता है? 72, 18 चौका 72, ठीक है? सिंपल, यहाँ 18 चौका 72, मतलब 18 लेना होगा और कितना लेना होगा? 4। यहाँ प्लस है, आपको बताया है दोनों का वैल्यू का साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। भाग लगाना है आपको कितना से? 3 से। इसमें भी कितना से? 3 से। इसको उड़ा दीजिए, 6 बार हो गया आंसर मेरा, -6, -4/3, यही हमारा आंसर है। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके कॉपी पे फिर से, चलिए कॉपी पे उतार दिया, देखिए बना लीजिए एक एक क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाला है उससे भी कई गुना इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। देखिए 2x² - 3x - 4 = 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सर, बनाया जाए। हाँ देखिए कुछ नहीं करना है, लास्ट फर्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 8, यानी गुना करने पर 8 होना चाहिए, घटाने पर 3 होना चाहिए। भाई क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इस चीज़ को भूलिएगा मत। यहाँ पे क्या है? माइनस है, इसलिए घटाने पर कितना आना चाहिए? 3, गुना करने पर 8 आना चाहिए। ऐसा कौन वैल्यू है बताइए?
बताइए बताइए बताइए, घटाने पर कितना आना चाहिए 3 और गुना करने पर कितना आना चाहिए 8। ऐसा कोई वैल्यू है? हाँ, 4 गुना 8, ऐसा तो कोई वैल्यू नजर नहीं आ रहा है। ओ गॉड, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पे 5 भी है। इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चा। अब इसको माइनस को थोड़ी देर आराम करने दीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ई पार्टनर एक जैसा नजर आ रहा है, एक के भाई है दोनों, मतलब भाई अलग अलग। इसको बुला लीजिए 3x या -4, ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में कितना 0 बन जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब कोई टेंशन नहीं लेने का। 9 दूना 18, घटाने पर कितना आना चाहिए 18, गुना घटाने पर 3, गुना करने पर 18। ऐसा कौन वैल्यू है? तो 6 में से 3 घटा देंगे, 6 और 3 हो गया, बस यही तो करना है। यहाँ माइनस है, सिर्फ एक साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो सिर्फ प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। कोई दिक्कत? भाग लगाना है कितना से? 2 से। इसे भाग लगाना है कितना से? तो 2 से। मेरा आंसर हो गया 2 से काट के 3, यहाँ 3 -3/2, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और आपके लिए, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, है ना? यहाँ समझ में आया ना कैसे किए? क्योंकि ई और ई एक साथ था, इसलिए इसको बुला लिया। आप इसको भी उधर भेज सकते थे, तो माइनस में 4, उधर में प्लस में 4, तो 9 हो जाएगा। बाद में फिर इधर आएगा तो फिर माइनस में मिला आएगा बच्चे। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 4x² माइनस 20x माइनस 16 इक्वल टू -8। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए कहने का मतलब इसी को बुला लेने में हमको ठीक रहता है, आसानी पड़ता है। देखिए 4x² माइनस 20x माइनस, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को 20x है, 20x माइनस, इसको बुला लीजिए 16 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस 20x, ठीक, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए घटाने पर तो डिफिनिट है कि यहाँ माइनस है, तो घटाने पर आ जाएगा 18 चौका 8 चौका 32 होता है। घटाने पर कितना आना चाहिए 20, और गुना करने पर आना चाहिए, गुना करने पर आना चाहिए आपको 32, 8 चौका 32। ऐसा कोई वैल्यू है जिसको घटाने पर 20 होगा? कहीं से कोई गलती नहीं ना हो रहा है। 4x² माइनस 20x माइनस 16 बराबर -8। बताइए 8 चौका 32, क्या लीजिएगा? जो 20 आ जा रहा है 20। ऐसा तो कोई वैल्यू नजर नहीं आ रहा। देखिए एग्जाम में बहुत सोच समझ के देता है, इसलिए गलती नहीं होना चाहिए। 8 चौका 32, माइनस है प्लस है, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए हमको? यहाँ अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारा यहाँ क्वेश्चन प्लस में होगा तो बन जाएगा 16 8 कितना, बताइए? 16 4 20 4 24, 16 4 20 4 24, है ना? यहाँ साइन चेंज है, मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, इसलिए इसको रहने दीजिए। क्वेश्चन कहीं गलती है ना? देखिए अब क्वेश्चन जो मिलने वाला यही अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप यही रहेगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस टाइप से नहीं बनता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना पड़ता है, जो आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे रूट वाला, d बराबर b² माइनस 4ac, और x निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a, यह फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, है ना? लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है चेंजिंग आपको मिलेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है समीकरण, यह आपका समीकरण दिया हुआ है, यह समीकरण है, ध्यान से समझिएगा। x² माइनस 12x प्लस 2k इक्वल टू 0, और एक मूल दे रहा है, एक मूल मतलब x का एक वैल्यू दे रहा है, x बराबर 4। तो आपको निकालना है दूसरा मूल। क्या निकालना है? दूसरा मूल्य क्या होगा, मतलब दूसरा x का वैल्यू क्या होगा, यह ध्यान देना। हाँ बताइए, x का वैल्यू निकालना है, दूसरा a का वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए सिंपल है, बहुत आसान है, देखने में लग रहा है भारी लेकिन आसान है। x के जगह पे 4 डाल रहा है, जहाँ x है वहाँ कितना डालेंगे 4। अब समझिए x की जगह 4 डालिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, माइनस 4 12 चौका कितना हो जाएगा 48, प्लस हो जाएगा 2k इक्वल टू बन जाएगा 0। कोई दिक्कत?
16 में से 48 घटाइए, बन जाएगा आपका कितना 32, कितना बच जाएगा -32 प्लस 2k इक्वल टू कितना हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं। -32 से उधर जाएगा तो +32 यानी 2k बराबर हो गया 32। इससे इसको स्वाहा कर दीजिए तो आ गया 16, कोई दिक्कत नहीं आपको। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? k का वैल्यू कितना आ गया 16। अब बनाना आसान है, अब बनाना आसान है क्योंकि पहले इतना लिख लीजिएगा तब बताते हैं। देखिए अब आप उनके लिए टेंशन नहीं है, k का वैल्यू कितना आ गया 16, मतलब जहाँ k है वहाँ हमको डालना है 16। कितना डालना है? अगर हम यहाँ 16 में 2 से गुना कर दे तो 32 होगा कि नहीं होगा? बताइए 16 गुना कितना हो जाएगा 32, और बन गया मेरा, अब आंसर आ गया कितना है 32। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है यहाँ एक हमको यहाँ पे x² माइनस 12 के x प्लस 32 इक्वल टू कितना 0। बताइए जोड़ने पर आना चाहिए 12, गुना करने पर आना चाहिए 32, 8 4 कितना होता है 12। अभी बताया यहाँ माइनस है, सिर्फ यहाँ का वैल्यू चेंज होगा, माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। यही तो मेरा आंसर है, जिसमें से एक वैल्यू हमको 4 दिया हुआ था, दूसरा वैल्यू क्या निकल के आया 8। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन था, समझ में आया? बहुत मजेदार क्वेश्चन था, है ना। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए सेम ऐसे क्वेश्चन रहेगा, है ना। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ऊपर ध्यान से समझिएगा, इस साइड में क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ क्वेश्चन है, इक्वेशन आपको दे रहा है x² माइनस 24x प्लस k इक्वल टू 0 और x का वैल्यू 2 है, तो दूसरा x का वैल्यू क्या होगा? मतलब एक मूल हमको दे रहा है, दूसरा मूल बताना है, बताइए। यही तो क्वेश्चन आता है, यही से क्वेश्चन होता है ना। x से जब हमको 2 डालना है, कितना डालना है 2, x के स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 24 दूना 48, 24 दूना 48 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक। और घटा दीजिए इसमें से तो हो जाएगा मेरा कितना -44 प्लस के इक्वल टू 0, तो के बराबर उधर जाएगा तो प्लस में 44। बोलिए किसी को प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्वेश्चन x² माइनस 24x प्लस के इक्वल टू हो गया मेरा 0, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ के रहेगा वहाँ कितना डालेंगे 44, बोलो जहाँ के है वहाँ कितना डालेंगे 44, कोई दिक्कत नहीं। x² माइनस कितना 24x प्लस हो जाएगा 44 इक्वल टू बन जाएगा मेरा 0। बस अब आपका आंसर आपके कोटे पर है। देखिए जोड़ने पर आना चाहिए 24 और गुना करने पर कितना आना चाहिए 44, वेरी गुड। देखिए ना 22 प्लस 2, 22 और 2 24, 22 दूना 44 हो गया, माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ कोई साइन चेंज नहीं है। यही तो आपका आंसर है, जिसमें से एक वैल्यू आपको कितना दिया हुआ था 2, तो दूसरा वैल्यू कितना आ गया 22। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? तुम लोग यार पसेरा गिरवा दिया हमको इतना। पढ़ लो अच्छे से, है ना, तब जाके कुछ हो ही न तो ना हो ही, समझ में आयो? यस, है ना। देखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आप लोग को सुना देते हैं, है ना। सुनिएगा, मेरी ज़िंदगी की किताब में, मेरी ज़िंदगी की किताब में हर अध्याय तुम्हारा है, मेरी ज़िंदगी की किताब में हर अध्याय तुम्हारा है। कहानी तो मेरी है पर हर पन्ने पे नाम तुम्हारा है। समझ में आया? इसलिए आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आने वाले हैं। आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है।